लगातार 8 घंटे पौधेरोपण किए गए और ये रिकॉर्ड मुझे लगता है भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है। नेतागिरी भी करते हैं और बड़े पैमाने पे समाज सेवा भी करते हैं। आज हम लोगों ने इसको साबित भी किया है कि पर्यावरण क्षेत्र के अंदर में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोगों ने दर्ज करके दिखा दिया है कि जो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इस काबिल भी है। इसके पूर्व 8 घंटे 22 मिनट में ऐसा 1100 नीम के पौध रोपित करने का दूसरा कोई रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक दर्ज नहीं हुआ। जुगनू या कई ऐसे इस प्रकार के जो है कई कीड़े कई प्राणी प्रजातियां खत्म वो या तो विलुप्त हो गई हैं या तो वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। आप देखिए बारिश का महीना है, आप जुगनू जो है ये इस महीने में तो जुगनू बहुत मिलते थे अंधेरी रात में। आप जो है अंधेरी रात में निकलिए, आप जुगनू पा जाइएगा तो बताइएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। अगस्त नीम वाटिका बीते दिनों पूरे देश और प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सुल्तानपुर जनपद में कटका खानपुर गांव के सौरभ मिश्र विनम्र और सर्वेश कांत वर्मा और राजकुमार मिश्रा ने 11 अगस्त 2024 को 8 घंटा 22 मिनट में 1100 नीम के पौधे रोपित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में स्थित रिवर साइड स्पोर्ट क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए सौरभ मिश्रा विनम्र को और सर्वेश कांत वर्मा राजकुमार मिश्रा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके पूर्व 8 घंटे 22 मिनट में ऐसा 1100 नीम के पौध रोपित करने का दूसरा कोई रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक दर्ज नहीं हुआ है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से 11 अगस्त के बाद पर्यवेक्षक नियुक्त करके अगस्त नीम वाटिका का निरीक्षण कराया गया, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने पाया कि सौरभ मिश्रा विनम्र व सर्वेश कांत वर्मा राजकुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से इस रिकॉर्ड में अपना योगदान दिया है। आइए आज उन्हीं से हमारे जिला संवाददाता रोहित शुक्ल ने बातचीत की है। पेश है रिपोर्ट। तो दोस्तों सादर नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने वाला हूं जो कि पर्यावरण के बहुत ही बड़े प्रेमी हैं। इन्होंने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इनका नाम दर्ज हुआ है। जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें भी चली बीच में, जैसे कि आपने सुना होगा कि 20 बच्चों की मां, जो कि बाद में पता चला कि पर्यावरण में उनका इंटरेस्ट है, लेकिन बाद में जो चीज़ें सच्चाई और हकीकत में होती हैं उनको दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं और वो जो है सोशल मीडिया जगत पे अपना कम फेम प्राप्त करते हैं। लेकिन उसी बीच हमारे सुल्तानपुर ज़िले के कटका क्षेत्र के हमारे जो ये सर हैं आपसे बातचीत करवाएंगे और सारा डिटेल बतवाएंगे कि जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे प्राप्त किया। तो सबसे पहले तो नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने हमको जो है अपने चैनल पे स्थान दिया। आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, हमको एक चीज़ ये बताइए कि आप किस नाम से सर्च किए जाते हैं? सौरभ मिश्रा विनम्र जो है। अच्छा जी, तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है जी। ये इसकी जो मुझे प्रेरणा मिली है प्रमंडलीय श्री सर्वेश कांत वर्मा, जो रामरती इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं और एक साहित्यकार और कवि भी हैं, और प्रमंडलीय श्री राजकुमार मिश्रा, उनका भी एक बहुत बड़ा जो है इसमें मार्गदर्शन रहा। तो और इन्हीं सब के मार्गदर्शन से ही जो है मैंने ये सारे काम किए हुए हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है आखिर क्यों प्राप्त किया है, ये बताइए। जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों कोविड का एक बहुत बड़ा दौर आया। उस दौर के अंदर में जो है हालांकि हम लोग की एक संस्था कटका क्लब सामाजिक संस्था, उसके थ्रू हम लोग लगातार जो है ज़िले के अंदर में पौधरोपण करते थे। लेकिन आदरणीय श्री सर्वेश कांत वर्मा जी का, आदरणीय श्री राजकुमार मिश्रा जी का ये आदेश हुआ कि कोविड के दौर में जिस प्रकार लोगों ने कोविड ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए, उनका एक विशेष निर्देश था हमको कि आप पर्यावरण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करिए। अच्छा, आपने पर्यावरण पे जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या था, मतलब वो रिकॉर्ड क्या था? हम सभी के द्वारा जो है 1100 नीम के पौधे
8 घंटे 22 मिनट के अंदर में रोपित किए गए, जो जाके जो है एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये लगातार लगाया गया कि मतलब कैसे? ये लगातार पौधे लगाए गए हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है वहाँ पे तमाम एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो उनके अधिकारी थे, पर्यवेक्षक थे, अच्छा। वो उनकी निगरानी में ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो सारे रिकॉर्ड हम लोगों के पास भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं बन गया, ये रिकॉर्ड लगातार 8 घंटे पौधे रोपण किए गए और ये रिकॉर्ड मुझे लगता है भारतवर्ष में पहली बार हो रहा है। और अपने सुल्तानपुर का ये सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र और सुल्तानपुर के ऐसे युवा जो कि पर्यावरण को लेकर बहुत ही एक्टिव हैं और चाहते हैं कि इनको देख के हमारे युवा, हमारे क्षेत्र के युवा कुछ सीखें, क्योंकि जो किताबों में लिखा होता है वो हकीकत में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिल गया है इनको एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का खिताब। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, आपका बेसिकली घर कहाँ पड़ता है? हमारा घर कटका खानपुर क्षेत्र, गाना मिश्रापुरवा का मैं मूल निवासी हूँ। अच्छा। ये जो पौधरोपण किया गया है, हाँ। ये 5 बीघे में जो है रोपित किया गया है, जिसको हमारे ग्राम सभा के प्रमदड़ीय श्री राजकुमार मिश्रा, दड़ीय श्याम मिश्रा जी के ज़मीन थी। उनको मैंने बताया कि इस प्रकार हम लोग एक बड़े पैमाने पे काम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने हमको 5 बीघे की जो है ज़मीन उपलब्ध कराई। अच्छा। हालांकि जो पौधे की बात थी, मैंने आदरणीय सुल्तानपुर के जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में उनसे निवेदन किया था। उनके द्वारा जो है हमको 1100 नीम का पौधा उपलब्ध कराया गया था। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे जो करना चाहे, जैसे आपने ये जो खिताब जीता, आपको देख के लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति इस तरीके से जिम्मेदार होना चाहिए, तो आप हमको ये बताइए कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कि आप इंस्पायर होके कहाँ से, मतलब? देखिए, सबसे पहले जो असली ताकत आती है, और मैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, इसके लिए आपको 2 चीज़ होनी चाहिए। पहला तो आपको एक अच्छा गुरु मिलना चाहिए, और क्योंकि गुरु तो बहुत हैं, लेकिन आपको खुद चयन करना पड़ेगा कि आपके गुरु आपको किस प्रकार प्रमोट करते हैं। अच्छा, आपके गुरु जी हैं बगल में? मेरे गुरु जी हैं जो है, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। ये एक सबसे बड़ी जो चीज़ वो होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है, और तीसरी चीज़ कि आपके ज़िले की, आपकी जो मीडिया है वो आपको कितना रिस्पॉन्स लेती है, कितना वो आपको प्रकाशित करती है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सुल्तानपुर के तमाम मीडिया बंधुओं को, जिनको मैं जानकारी अवगत कराई, वो मौके पर भी जाके जायजा लिए, और उसके बाद भी लगातार अभी तक जो है ज़िले के अंदर में हमारी खबर प्रकाशित हो रही है। तो ये आप सभी का वो मतलब सहयोग है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ मैं कर पाया हूँ। अच्छा, ये जो सम्मान मिला किसके द्वारा मिला है? ये जो है एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो MD हैं, उनके द्वारा ये हमको प्राप्त हुआ है, दिल्ली में प्राप्त हुआ अच्छा, है। तो फिर आगे का भी प्लान होगा कुछ ना कुछ? बिल्कुल, अभी तो ये छोटी तैयारी है। मुझे लगता है कि अभी तो और बड़ी संघर्ष करना है, और अभी और आगे जाना है। अभी तो ये शुरुआत हुई है केवल। और सबसे बड़ी दिक्कत है, आदरणीय गुरुजी हमको कई बार हमको फोकस करते थे, बताते थे कि हम लोग जब बाहर जाते हैं, दिल्ली या बाहर जाते हैं, जब हम लोग बताते हैं कि हम यूपी से हैं या सुल्तानपुर से हैं, तो लोग मज़ा लेते थे। मज़ा लेने का वजह ये बनता था कि लोग कहते थे हम लोगों को कि अरे यूपी वाले केवल नेतागिरी करते हैं, 250 का कुर्ता पहन लेंगे, 100 रुपये का पैजामा पहन लेंगे, एक गमछा रख लेंगे, वो नेतागिरी करेंगे। तो हमको मतलब यही सेवा की भावना मतलब से नहीं देखते थे। मुझे केवल यही बताना था पूरे देश को, जहां पर हम नेतागिरी भी करते हैं और बड़े पैमाने पे समाज सेवा भी करते हैं। आज हम लोगों ने इसको साबित भी किया है कि पर्यावरण क्षेत्र के अंदर में पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोगों ने दर्ज करके दिखा दिया है कि जो है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इस काबिल भी है। के जो सर हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो है आखिर इनको जो इंस्पायर किए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वेश कांत वर्मा, रामरती इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ। जी सर, ये दरअसल पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ा हुआ था, ऐसा कि पढ़ने में आया कि 500 करोड़ पौधों की आवश्यकता है, तब जो है हमारा ये जो पर्यावरण संतुलन है तब जाके संतुलित हो पाएगा। अच्छा। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता थी। तो हमें सौरभ मिश्रा विनम्र मिले, तो हमने इनसे कहा कि भाई पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे पूरे समाज को जो है फ़ायदा हो। नहीं तो पृथ्वी पर एक समय ऐसा आएगा कि जनजीवन रहेगा ही नहीं। अच्छा। ऑक्सीजन के बिना। अच्छा, तो अच्छा हमको ये बताइए, जैसे सुल्तानपुर ज़िले में कितने पौधों की आवश्यकता है भविष्य में? सर, ऐसा तो देखा जाए, अब 500 करोड़ जो बताया गया भाई, उससे तो हिसाब से देखा जाए तो भाई कि कम से कम करोड़ों पौधे अपने यहाँ रोपित किए जाएं, तब जाकर हम लोग कुछ एक ज़िले में तब जाकर हम लोग जो है कुछ बैलेंस कर पाएंगे। इस बार डेटा में जो आया है लगभग 14 लाख पौधे रोपित किए गए भैया के अलावा भी।
तो वो संरक्षित कैसे होंगे? जी सर, संरक्षित करने के लिए जैसे कि अभी हम लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाया, संरक्षित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ पौधे सूख भी गए हैं, उनके स्थान पे दूसरे पौधे लगाने हैं हमको, हम सारी व्यवस्था हम लोग भी कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि पब्लिक को में एक जागरूकता फैलानी होगी। दरअसल हम ये कार्य अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं। समाज में जागरूकता को फैलाना ये जो है हमारे प्रशासन का भी कार्य होगा और संस्थाओं का भी काम होगा, मीडिया का भी काम होगा। तभी जब तक उनके अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी तब तक संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, एक समस्या के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ की समस्या क्या होती है कि जैसे यहाँ की पब्लिक जो है, जनता जो है, ऐसे बात करते हुए चलिए, जैसे यहाँ की पब्लिक और जनता जो है, जैसे कोई पेड़ लगाता है तो कुछ लोग आपसी दुश्मनी की वजह से पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं। कुछ लोग जो है सोचते हैं कि जो है क्या होगा पेड़ से, तो उस पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सर, यहाँ पर जागरूकता का अभाव है। बाकी ये है कि कुछ ये मानव स्वभाव है कि किसी के जैसे कि नाम वाम होता रहता है, लोकप्रिय होता जाता है, तो लोग उससे ईर्ष्या रखते हैं, तो वो कुछ सफल ना हो जाए, तो इसलिए ऐसी गतिविधियाँ देखने में आती हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि ये भाई अब जैसे शिक्षा का ग्राफ बढ़ता जाएगा, जागरूकता का ग्राफ बढ़ता जाएगा, तो इसमें भी कमी आएगी। इस बार पर्यावरण का असर दिखा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जी, हीट वेव में सर बताएं कि वो मैं देख रहा हूँ कि जुगनू या कई ऐसे इस प्रकार के जो है कई कीड़े, कई प्राणी प्रजातियां खत्म हो गई। वो या तो विलुप्त हो गई हैं या तो वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। आप देखिए बारिश का महीना है, आप जुगनू जो है ये इस महीने में तो जुगनू बहुत मिलते थे अंधेरी रात में। आप जो है अंधेरी रात में निकलिए, आप जुगनू पा जाइएगा तो बताइएगा कहाँ कहीं मिल जाएंगे यदा कदा, और नहीं तो एकदम समझ लीजिए कि स्थान पे मतलब 1-2 मीटर में लगभग 10 जुगनू वो अपना प्रकाश फैलाते रहते थे पहले। मतलब जीवन बचाना है तो पर्यावरण को बचाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी संभव हो पाएगा। अच्छा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से भी पूछ लेना चाहते हैं अंत में, लास्ट में। अच्छा, हमको ये बताइए कि जैसे युवा जो है प्रेरित हो, जैसे मानसून आता है, बरसात का मौसम आता है, कौन से समय में लोग पौधा रोपित करें, ये बताइए आप। सर वैसे बहुत सही समय होता है बारिश का समय, बरसात का समय। जब बरसात हो रहा हो पहले उसकी तैयारी जो है हमको क्या होना है कि वो बारिश होने के पहले हमें उसकी तैयारी करनी है, गड्ढे उड्ढे की खुदाई कर लेनी है, उसमें थोड़ा सा खाद डाल देनी है। जब ये बारिश हो जाए तब हमको क्या करना है कि उसमें अपने पौध रोपित करने हैं। और गर्मियों में पौध बढ़ते अच्छे हैं। हाँ, उसके पहले जो है अच्छा ठंडियों में इनका जो विकास होता है, विकास दर इनकी स्लो होती है, और इसीलिए जो है ये बारिश के महीने में किया जाता है। इनको पर्याप्त गर्मी मिल जाती है और इससे इनका विकास भी होता रहता है सर। अच्छा भैया, हमको एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप जो चैनल के माध्यम से अगर युवाओं को कहना चाहें, तो जैसे आपने संकल्प लिया है रिकॉर्ड बनाने का और आगे एशिया का भी टारगेट पार करने का, आपने 8 घंटे लगातार जो है मेहनत करके तब ये खिताब जीता है, तो युवाओं को बताइए कि अगर 8 घंटे ना लगा पाएँ, कम से कम कुछ तो करें। देखिए, पहला नंबर तो इसके लिए हम लोग ये समझते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनको एक परिवार जैसा समझें। मतलब जिस प्रकार से हम अपने फैमिली के साथ जो है देख रेख करते हैं, अपने फैमिली के सुख दुख में खड़े होते हैं, उसी प्रकार से हम जिस दिन पेड़ पौधों के लिए हम हो जाएंगे, उस दिन शायद इस समाज के अंदर में, इस देश के अंदर में न कभी ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। क्योंकि आप जानते होंगे कि जैसे कि पहले भारत कहा जाता था सोने की चिड़िया, उस समय अपने भारत के अंदर में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था। लेकिन स्थितियाँ क्या बदली, जब धीरे धीरे हम लोग मतलब एक दूसरे का प्रेम खत्म हो गया, एक दूसरे के संबंध खत्म हो गए, धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ हो गई। तो पेड़ पौधे अपने परिवार जैसे समझें, उनकी भी उसी प्रकार देख रेख करें, तभी आगे जाके पर्यावरण फिर से जो है बढ़ सकेगा। जैसे आप लेकिन ये बताइए कि जैसे कि कुछ ना कुछ तो 2-4 पेड़ 10 पेड़ किसको कितना लगाना चाहिए, ये बताइए। नहीं, इसके लिए हम यही कहेंगे कि कोशिश ये की जाए कि जितनी उनकी उम्र है, उनकी अपनी उम्र से कम वो 2 गुना पेड़ जरूर लगाएं। ये मेरी एक व्यक्तिगत सुझाव है जो है। जैसे आपने पर्यावरण में खिताब जीता, तो अभी कौन कौन से रिकॉर्ड बाकी हैं? भैया, मुझे जो जानकारी अभी तक है कि विश्व का नंबर 1 जो रिकॉर्ड होता है वो गिनीज बुक होता है, और दूसरे नंबर पे एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड होता है जी। एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों ने प्राप्त कर चुके हैं। अब बचा हुआ गिनीज बुक, अब उसके लिए भी हम लोगों की तैयारी शुरू हो चुकी है, और हम लोगों की यही सर की सलाह रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, और आप सभी का इसी प्रकार प्रेम रहेगा, तो बहुत जल्द हम लोग जो है गिनीज बुक भी ला के अपने सुल्तानपुर वासियों को देने का काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा पर्यावरण पे। ऐसे नहीं है कि जो है कि बस वीडियो चल रहा है, ये रियल है और हकीकत में हो रहा है। तो हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, सुल्तानपुर ज़िले के जितने भी युवा हैं, इन चीज़ों को समझें ताकि जो है पर्यावरण को बेहतर किया जा सके। और हम कामना करते हैं कि इसी तरीके से जो है भविष्य उज्जवल होता रहे।
और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जो भी खबरें होंगी उसको बेहतर से बेहतर और सच्चाई के साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सर्च करिए गूगल पे केडी न्यूज़ सुल्तानपुर। मैं रोहित शुक्ला, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।